परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात किया था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 400 साल के लिए तेरे वंशज मिस्र देश में गुलाम करके रहेंगे। 400 साल के लिए वो गुलाम करके रहेंगे, लेकिन मैं फिर उनको छुड़ा लाऊंगा। बहुत सोना चांदी बहुत कुछ लेकर वो वहां से निकलेंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन मालूम है इजरायली लोग 400 साल में नहीं निकले। अब ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने बोला हो 400 और 400 ना हो? परमेश्वर ने कितना बोला था इजरायलियों को? इजरायलियों को छुड़ाने के लिए कितने साल बोले थे ना? अब्राहम को बोला था 400 साल। उत्पत्ति की 15 का 13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान रख, तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेगा और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के दास वे होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। अब परमेश्वर ने यहां पर इजरायली लोगों को कितने साल कहा था? 400 साल में मैं इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। अब्राहम से परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे थे। यह उस समय की बात है जब अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरा वंशज आकाश के तारागण की तरह कर दूंगा। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, गिन ले तारे, गिन सकता है तो इतना ही बड़ा तेरा वंशज होगा, इतनी ही गिनती में वो होंगे। तो 400 साल, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा वंशज गुलामी में रहेगा, लेकिन फिर मैं उनको छुड़ा कर लाऊंगा और वह वहां से बड़ा धन निकाल लाएंगे। एक और वचन पढ़ेंगे 12 का 41। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 41। निर्गमन 12 का 41 में क्या लिखा है? और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र से बाहर निकल आई। ये क्या बात हुआ? परमेश्वर ने तो बोला था 400 साल, लेकिन निर्गमन में जब पढ़ते हैं 430 साल लग गए। अब सवाल यह है, क्या परमेश्वर झूठे थे? अब सवाल यह है, क्या वो भविष्यवाणी झूठी थी जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी? बाइबल में तो लिखा है परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने 400 कहा है तो कितने साल होने चाहिए? 400। लेकिन 430 कैसे हो गए? हाँ, वे वहां से बड़ा धन निकाल कर ले आए, खाली नहीं वहां से निकले। वो सब कुछ हुआ जो परमेश्वर ने उनसे कहा था, लेकिन कितने साल लग गए? 30। परमेश्वर ने कितने बोले थे? परमेश्वर ने कितने बोले थे? कितने लग गए? कितने साल का फर्क है? 30 साल का फर्क है। अब सवाल यह है, ये 30 साल का फर्क क्यों आया? क्या बाइबल में गलत लिखा गया? नहीं, बाइबल में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया। तो 430 साल क्यों लग गए जब परमेश्वर ने 400 साल कहा था? हम जाएंगे अब निर्गमन की किताब 13 अध्याय 17 आयत, एक्सोडस चैप्टर 13 एंड वर्स 17। ये बड़ा जरूरी संदेश है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। पड़ोसी को हाथ लगा के कहो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबने कहा हमें जल्दी आशीष चाहिए, है ना? परमेश्वर ने एक समय ठहराया होता है, हाँ, हमें उस समय में चाहिए। इजरायलियों के लिए 400 साल का समय ठहराया था, लेकिन 430 साल लग गए। यहां पर क्या लिखा है? जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी, ये उस समय की बात है जब अब फिरौन ने मिस्र देश के ऊपर बड़ी बड़ी आपदाएं आई, बड़ी बड़ी समस्या आई, बड़ी बड़ी परेशानी आई, बड़ी बड़ी दिक्कत आई, और फिर आखिरकार क्या हुआ? फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब यद्यपि फलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था। अब इन्होंने जाना था कनान देश में। कनान देश में इनको पहुंचने में लंबा टाइम नहीं लगना था, लेकिन इनको कितने साल लगे? कितने साल लगे थे? हाँ, डरो मत। नहीं, कनान देश में, मिस्र से कनान देश में पहुंचने के कितने साल लगे? 40 साल। कितने साल लगे? ये भी बड़ा लंबा टाइम है। वहां 400 के 430 लग गए। यहां पर कुछ महीनों का सफर था, 40 साल में बदल गया। अब ये सोचने वाली बात है, परमेश्वर क्यों उनको लंबा घुमा के लेकर गए?
क्यों वो कई बार गोल गोल घूमते रहे? क्यों कई बार इतना लंबा लंबा इंतजार करना पड़ा? जबकि आशीष उनसे सिर्फ कुछ महीने दूर थी, उनको उस आशीष को पाने में 40 साल लग गए। देखो 30 साल तो पहले ही लेट हो गया और 40 साल और लेट हो गया। कितने साल हो गए? 70 साल। यानी कि एक पूरी पीढ़ी का समय आज में देखें तो अगर 70 साल उम्र गिने तो बच्चे के जन्म से लेकर मरण तक वो देख ही नहीं पाए उस समय को। अगर आज के डेट में मैं देखूं तो अब ये कुछ महीने का सफर था, 40 साल में बदल गया। वहां 400 साल बोला था, 430 साल लग गए। तो बाइबल में लिखा, यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर, परमेश्वर ने सोचा उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें, क्या देखें? लड़ाई देखें, परसिक्यूशन देखें, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना। अब रुकावटें हैं, गुनाह देखें, पाप देखें, दुनियादारी देखें। कई बार पता हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर देते कई चीजों का। परमेश्वर ने अगर आज हमें कुछ करने को कहा है, उसको आज करो, कल के लिए मत छोड़ो। परमेश्वर कहते हैं ये लोग लड़ाई देखेंगे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है क्या होने जा रहा है। अगर मैं तेजी से इनको एक ऐसी जगह में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां अच्छे अच्छे फल हैं, जहां बने बनाए घर हैं जो इनको बनाने नहीं पड़ेंगे। प्रभु ने उनसे यही वादा किया था, मैं तुम्हें ऐसे घर दूंगा जो तुम्हें बनाने ना पड़ेंगे। तो जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि भाई ये तो लड़ाई देख के पीछे मिस्र चले जाएंगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। परमेश्वर ने कहा आशीष इनसे सिर्फ कुछ महीने दूर है, लेकिन मुझे अब इनको 40 साल लंबी यात्रा से लेकर जाना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि ये लोग तैयार नहीं हैं। ये युद्ध देखेंगे पीछे हट जाएंगे, परेशानी देखेंगे पीछे हट जाएंगे, सताव आएगा पीछे हट जाएंगे, रिश्तेदार आएंगे पीछे हट जाएंगे, पाप आएगा पाप में पड़ जाएंगे पीछे हट जाएंगे। परमेश्वर की मर्जी थी वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आशीष की जगह में पहुंच जाए। प्रभु ने उनके लिए युद्ध लड़ना था। फिलिस्ती लोग कोई परमेश्वर के लिए बहुत बड़े लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर को पता था ये तैयार नहीं है। इस कारण से कुछ महीनों का सफर 40 साल में बदल गया। अब सवाल हुआ 400 के 430 क्यों लगे? आपको मालूम है मूसा ने कत्ल कर दिया था। क्या कर दिया था? कत्ल कर दिया था। वो चला गया इजराइलियों को छुड़ाने अपनी ताकत से, और बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा काम होता है। यानी कि हमें परमेश्वर के तौर तरीके से अगर जिंदगी चलाएंगे, परमेश्वर के तौर तरीकों से जिएंगे, आशीष की जगह में जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करते रहे, कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता, सब गए समझौता ना, अगर समझौते करते रहेंगे, कोई बात नहीं चलेगा, कोई नहीं कर लेंगे, आने दो, अगला साल आने दो, फैसला ले लेंगे, और मुश्किलों को देख के पीछे हटेंगे, सताव दिखेगा पीछे हटेंगे, रिश्तेदार सताएंगे पीछे हटेंगे, तो हम उस जगह पहुंच नहीं पाएंगे। हो सकता पहुंच ही ना पाए। ना मूसा पहुंचा, ना वो पीढ़ी पहुंची जो मिस्र देश में से आई थी 2 लोगों को छोड़कर। सिर्फ 2 लोग पहुंचे 40 साल का, वो भी सफर करके। मूसा भी रह गया, पुरानी पीढ़ी भी रह गई। सिर्फ 2 लोग पुरानी पीढ़ी से पहुंचे, बाकी सब वो लोग थे जिन और बच्चे थे जिनका उन 40 साल में उस विल्डरनेस में, उस जंगल में, उस उजाड़ में जन्म हुआ। वो पहुंचे, जबकि परमेश्वर की मर्जी थी सबको मैं वहां लेके जाऊंगा।
इन सबको मैं वो घर दूंगा जो इन्होंने बनाए ना होंगे, इन सबको वो मैं जगह दूंगा जहां बड़े बड़े फल होते हैं, इन सबको मैं उस जगह में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे, जिस कारण से परमेश्वर को इनको लॉन्ग रास्ते से, लंबे रूट से लेकर जाना पड़ा। मूसा परमेश्वर ने छुड़ाना तो 40 सालों में ही था, 400 सालों में ही था, लेकिन 430 साल लग गए, क्योंकि जब 390 साल हुए मूसा ने कत्ल कर दिया। अभी 10 साल बाकी थे प्रभु का वायदा पूरे होने में। मूसा ने शारीरिक काम कर लिया, मूसा ने जिंदगी में गलत फैसला ले लिया, मूसा गलत रास्ते चल पड़ा, मूसा गुस्से में आ गया। मालूम है कई बार हम गुस्से में आकर कई कुछ गवा देते हैं। कहते हैं छूटे हुए तीर वापस नहीं आते, छूटे हुए तीर वापस नहीं आते। उसने गुस्से में आकर क्या किया? कत्ल कर दिया मूसा ने। अब 40 साल वहां से निकल गया, शादी हुआ, बच्चे हुए। अब प्रभु जलती जाड़ी में दिखाई दिए, परमेश्वर ने उसको फिर वापस भेजा, फिर वो लोगों को वहां से छुड़ा कर लाया, और एक दिन फिर दोबारा में गुस्से में आया, और गुस्से में आकर क्या कहा? पत्थर को बोलना था, उसको लाठी मार दिया। परमेश्वर ने कहा अब तू भी नहीं जाएगा। क्या तूने 40 साल पहले सबक नहीं सीखा था? कैसे तूने गुस्से में आकर एक गलती कर लिया था और दोबारा तूने उसी गलती को दोबारा दोहराया है। मूसा ने 40 साल बाद वही गलती दोहराई, वैसे ही जैसे पहले दोहराई थी। प्रभु ने कहा तूने मुझे लोगों की नजरों में पवित्र नहीं जाना। किसकी नजरों में? यानी कि हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी जिंदगी एक गवाही होनी चाहिए लोगों की नजरों में। हमारी जिंदगी को देखकर, हमारे उठने बैठने को देखकर परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यह नहीं कि हम जैसे मर्जी जिंदगी बोलते रहें, जीते रहे, बोलते रहे, करते रहे। हमारी जिम्मेवारी बनती है। लोग जब हमारी जिंदगी को देखेंगे, बाइबल में लिखा है क्या करेंगे? अच्छी जिंदगी को देखेंगे, हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। वो कहेंगे वाह, ये हुए ना परमेश्वर के लोग, ये हुए ना यीशु मसीह को जानने वाले लोग, ये हुए ना प्रभु यीशु से प्यार करने वाले लोग, ये सच्चे लोग हैं। आपकी जिंदगियां दूसरों की जिंदगियों को प्रभावित करनी चाहिए। आपके घर में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपकी नौकरी में, आपके कारोबार में, आपकी कलीसिया में, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम ऐसी जिंदगी जिए। मूसा से गलती हुआ, प्रभु ने कहा तूने मेरा महिमा नहीं किया। मैं चाहता था तू उदाहरण बना रहता, क्योंकि मूसा को जिम्मेवारी दिया गया था प्रभु के स्वभाव को दिखाना, यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाना, कैसे वो माफ करते हैं। 490 बार भी प्रभु कहते माफ करो रोज, उसका जिम्मेवारी ये बनता था। लेकिन वो अब गुस्से में आ गया। परमेश्वर ने कहा अब तू भी नहीं जाएगा। 390 साल बीते, मूसा ने कत्ल किया, 10 साल बचे थे। लेकिन उस गलती के कारण मूसा को 40 साल एक ऐसी जगह में आने में लग गए जहां प्रभु ने कहा हाँ, अब ये उस जगह में आया है, अब इसका शरीर टूट गया है, इसका घमंड टूट गया है, इसकी ईगो टूट गई है, इसकी शारीरिक ताकत टूट गई है। अब इसको अपने आप पे भरोसा नहीं रहा, इसका भरोसा अब मेरे पर है। आमीन। है ना। मूसा देखो 40 साल उसको लगे। इसका मतलब क्या हुआ? देरी परमेश्वर की ओर से नहीं थी। परमेश्वर तो 400 सालों में इजरायलियों को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन देरी किसकी ओर से हुई? मूसा की ओर से। मूसा ने 40 साल या 30 साल का एक्स्ट्रा देरी मूसा ने कर दिया। जहां अगले 10 साल में परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा देना था, 30 साल एक्स्ट्रा लग गए। आज कौन सी आयत है?
पहला कुरिन्थियों 5:5 क्या लिखा है? जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। ओ माय गॉड, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं। है ना? अब गुनाह की बात हो रही है। अब 5वीं आयत में जाएंगे। शरीर के विनाश के लिए ऐसा व्यक्ति क्या किया जाए? उसको जो बलवे में जिंदगी जी रहा है, शैतान को सौंपा जाए। देखो पौलुस बोल रहा है ना, ऐसा व्यक्ति जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो बलवा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिंदगी में बदलाव के लिए तैयार नहीं है, प्रेम से सीखने को तैयार नहीं है। एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मालूम है, जब इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं ना बाइबल में, ये बहुत बार लातों के भूत बन जाते थे। ये परमेश्वर का प्यार देखकर समझने को तैयार ही नहीं थे। ये परमेश्वर का प्यार देखकर बदलने को तैयार ही नहीं थे। प्रभु ने कैसे छुड़ाया, कैसे बचाया, कैसे चमत्कार किए, सब कुछ इन लोगों के लिए किया, लेकिन फिर ये दिल पत्थर कर लेते थे, फिर बलवे में जीना शुरू कर देते थे, फिर घमंड में चले जाते थे, फिर परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते थे, फिर अपने तौर तरीकों से जीते थे और जो परमेश्वर कहते थे वो करने को तैयार नहीं थे। नबियों को बार बार परमेश्वर ने भेजा, लेकिन इन्होंने नबियों की बात को नकारा बार बार। तो आखिरकार क्या हुआ? जब नबियों की बात नहीं समझे, परमेश्वर ने क्या किया? दूसरे कौमों के बादशाहों के हाथों में इनको दे दिया। प्रभु ने कहा ठीक है यार, मेरे प्यार से तो ये समझने नहीं वाले, लेकिन है मेरे लोग। मैंने अब्राहम से वाचा बांधी थी, मैं वो तोड़ नहीं सकता। मेरे प्यार का सबक इनकी समझ में नहीं आ रहा, तो परमेश्वर क्या करते थे? इजरायलियों को दुश्मनों के हाथों में कर देते थे। और जब दुश्मनों के हाथों में करते थे, पता दुश्मन क्या करता था? उजाड़ता था उनको, पैसे को उजाड़ता था, फसल को उजाड़ता था, परिवारों को उजाड़ता था, बच्चों को उजाड़ता था। और बच्चों का पता क्या करते थे? उनको ले जाते थे और नपुंसक बना देते थे, उनको खोजा बना देते थे, उनके अंगों को काट देते थे, वो शादी कर ही ना सके। इतना कुछ उनको गुजरना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने दिलों को कठोर कर लिया था। अब दूसरी कौमों को परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं था उस समय। वो तो इजरायलियों को दुरुस्त करते थे, परमेश्वर के लोग थे। तो जब परमेश्वर के प्रेम की समझ नहीं आती थी, प्रभु दुश्मन के हाथ में दे देते थे। यार अब करने दो जो दुश्मन को करना है, कम से कम इनका रूह तो बच जाए किसी तरीके। क्या बच जाए? परमेश्वर का मकसद हमारे शरीर को बचाना नहीं है, रूह को बचाना है। परमेश्वर का मकसद सबसे बड़ा हमारे पैसे को बचाना भी नहीं है, धन को बचाना भी नहीं है, रूह को बचाना है। प्रभु कहते ये बच्चा मेरे पास होना चाहिए एक दिन। तो पौलुस ने क्या कहा? शरीर के विनाश के लिए शैतान को ऐसा व्यक्ति सौंपा जाए। किसके विनाश के लिए? आत्मा के विनाश की बात नहीं हो रही, शारीरिक कामों की बात हो रही है। व्यभिचार हो सकता है, जनाकारी हो सकती है, झूठ हो सकता है, प्रेम हो सकता है, जलन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है और वो समझने को तैयार नहीं है। और वचन बार बार सुना और वचन मालूम है और पता है बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने दिल को कठोर कर ले। मान लो जैसे इजरायलियों ने किया। मालूम है इजरायलियों के बारे में कुरिन्थियों में क्या लिखा है? ये बातें हमारे दृष्टांत के लिए हैं। उन्होंने चमत्कार देखे, वो समुद्र में से निकले बपतिस्मे को दर्शाता है। उन्होंने स्वर्गीय रोटी खाई, यीशु मसीह को दर्शाता है, वचन को दर्शाता है, आत्मा को दर्शाता है। दिन में
बादल था, रात को आग का खंबा था, रोज चमत्कार देखे उन्होंने, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में वो नाश हो गए। कारण क्या था? उन्होंने अपने दिल को पत्थर कर लिया। क्या कर लिया? दिल को पत्थर कर लिया, इसलिए नाश हो गए। ढेर हो गए उन 40 सालों में, जबकि प्रभु की तो योजना थी कुछ ही महीनों में मैं इनको इनकी आशीष की जगह में ले जाऊंगा, लेकिन वो तैयार नहीं थे। कई बार सांप आकर उनको डसते थे, कई कुछ हुआ उनके साथ, कई चीजें हुई, बलवा करने को तैयार थे। एक बार तो मूसा प्रभु के पास गया, कहता प्रभु ये तो मुझे पर पत्थर मारने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? मुझ पर पत्थर मारने लगे। मैं सही बात बोल रहा हूं, ये मेरे पर अटैक कर रहे हैं। उस पर पत्थर मारने लगे। परमेश्वर के पास जाता है, सोच कर देखो 40 साल। कितने साल? फिर प्रभु ने एक दिन कहा भाई मुझे ना अब इंतजार करना होगा थोड़ा और। एक एक करके जड़ते गए, जड़ते गए, जड़ते गए, जड़ते गए, यानी कि खत्म होते गए, और नई पीढ़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और प्रभु ने कहा अब यरदन पार करो। आमेन। तो डिले, देरी परमेश्वर की ओर से नहीं होती, मनुष्य देरी करता है। अगर आशीष नहीं दिखाई दे रही, सवाल यह है क्या हमारी ओर से देरी तो नहीं है? अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेरा सवाल यह है कहीं हमारी ओर से डिले तो नहीं है? कहीं हमारा शरीर बीच में तो नहीं आ रहा? क्या हमारा शारीरिक स्वभाव बीच में तो नहीं आ रहा? हमारा गुनाह, हमारा पाप कहीं बीच में तो नहीं आ रहा? आमीन। हमें मालूम है बाइबल क्या कहती है, पता कि नहीं पता? इस्राएलियों को भी पता था, इनको 10 आज्ञाएं भी पता थी, इनको परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों का भी पता था, इनको यह भी पता था पिछले दिनों में परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया, बचाया, इनको सब कुछ पता था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने दिल को पत्थर कर लिया, दिल को कठोर कर लिया। एक होता है हम अपने दिल को खुद पत्थर करते हैं। कौन करता है अपने दिल को? हम खुद। शैतान हमारा दिल पत्थर नहीं कर सकता। और एक होता है परमेश्वर भी पत्थर कर देते हैं। फिरौन का किया था, आपका नहीं करेंगे। फिरौन का किया था अपने चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए। जब भी वो झुकने लगता था, ठीक है मूसा ले जा लोगों को, प्रभु कहते ना ना अभी नहीं, पत्थर करो इसको दोबारा। फिर वो अगले दिन बदल जाता था, प्रभु और चमत्कार दिखाते थे। फिर जब इजरायलियों को जाने दिया ना, जब वो निकल पड़े, फिर प्रभु ने पत्थर किया उसके दिल को। प्रभु ने कहा नहीं नहीं अभी बात नहीं बनी। जब उनके पलोठे मारे गए ना, फिरौन कहता था जाओ चले जाओ, सोना चांदी ले गए, निकल गए। फिर प्रभु ने पत्थर दिया। प्रभु ने कहा नहीं अभी एक चमत्कार और बाकी है। लेकिन हम ना कहें प्रभु हमारे दिल को पत्थर कर रहे हैं, हम खुद अपने दिल को पत्थर कर सकते हैं। हम खुद कह सकते हैं मुझे पता है प्रभु मेरे से क्या चाहते हैं, मुझे पता है आज मुझे अपनी जिंदगी में क्या फैसला लेना है, मुझे मालूम है मेरी जिंदगी में क्या क्या तब्दीली आनी चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? जानबूझ के पत्थर कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर घमंडियों को अपने से दूर करते हैं। क्या करते हैं? किसको दूर करते हैं? हाँ, यीशु के लहू से हम पास आए हैं। कैसे आए हैं पास? प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण। क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे, हम गुनाह में डूबे हुए थे, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, इसलिए हम कई चीजों में पड़ गए। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जादूगर के पास जा रहे हैं, बाबे के पास जा रहे हैं, तांत्रिक के पास जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसके पास जाएं, किसके पास जाएं। लेकिन यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए। जब पास आए तो हमें प्रभु ने अनुग्रह भी दिया। लेकिन अगर एक व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है, या हमारे अंदर मालूम है हमें क्या करना है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में फैसला किया भाई हम तो नहीं बदलेंगे, हम गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता मैं सही हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? जब एक व्यक्ति को लगता है मैं बिल्कुल सही हूं,
ये बहुत बड़ी समस्या है। फरीसियों को क्या लगता था, हम बिल्कुल सही हैं। जब मंदिर में गया था आराधना करने के लिए, है ना, कौन, दो लोग गए थे ना, एक गया था चुंगी लेने वाला और एक गया था धर्मगुरु, फरीसी गया था। दोनों गए। फरीसी ऐसे प्रार्थना करता है, धर्मगुरु प्रभु धन्यवाद, मैं दशमांश देता हूं, प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, उसकी तरह नहीं। देखो दूसरे पर निशाना लगा रहा है। मैं चुंगी लेने वाला नहीं, वो चारा साइड में बैठा, टूटे दिल से बैठा हुआ बड़ा है चुंगी लेने वाला, है ना, प्रभु के आगे दिल झुकाया हुआ है। उसका फोकस वो है, प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं उसकी तरह नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं अपने पड़ोसी की तरह नहीं हूं, मैं इस समाज की तरह नहीं हूं। हम अपना तुलना कभी भी मनुष्य से ना करो, यीशु मसीह से करो। आमीन। अगर जिंदगी में सच में सुधार लाना है ना, यीशु मसीह से तुलना करो और देखो कि क्या हम उनके मुताबिक जी रहे हैं, क्या वैसी जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। लेकिन अगर हम मनुष्य को देखेंगे, हमारे अंदर घमंड आ सकता है, हमें चुगली खोने की आदत पड़ सकती है, हम दूसरों की बुराई करने की आदत पड़ सकती है, हम दूसरों में दोष ढूंढेंगे, गलतियां ढूंढना शुरू हो जाएंगे, उनकी गलतियों की हम बातें करना शुरू हो जाएंगे। कारण क्या है, हम अपनी तुलना इंसान से कर रहे हैं और हम कह रहे हैं मैं इस व्यक्ति से बेहतर हूं, जबकि देखना किसको है, यीशु मसीह को। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का अनुकरण करो। जब अब ये फरीसी गलती क्या कर रहा था, ये उसको देख रहा था चुंगी लेने वाले को, ये प्रभु इसको देखो, लेकिन मुझे देखो प्रभु, मुझे देखो मैंने दशमांश दिया, मुझे देखो मैंने ये किया, मुझे देखो मैंने उपवास रखा, इसने तो उपवास भी नहीं रखे। लेकिन चुंगी लेने वाला टूटे दिल से बैठा है, प्रभु मैं गुनाहगार व्यक्ति हूं प्रभु। परमेश्वर ने किसको कबूल किया, वो जिसने दशमांश दिए, वो जिसने उपवास रखे, या वो जो कहता है प्रभु मैं गुनाहगार हूं। अब उपवास और दशमांश गलत नहीं है, ये जरूर देना चाहिए, लेकिन दिल सही नहीं था। क्या सही नहीं था? प्रभु ने सबसे पहले दिल देखते हैं। तू दशमांश दे रहा है, मुझे तेरा दिल देखने दे। तू आराधना कर रही है, मुझे तेरा दिल देखने दे, तेरे दिल में क्या है। और बाइबल में लिखा है अगर तुम्हें किसी के खिलाफ तेरे मन में कुछ है, आराधना करने से पहले जाके मेल मिलाप कर, फिर आके आराधना करना। लिखा है कि नहीं लिखा? ये फरीसी के अंदर चुंगी लेने वाले को नीच व्यक्ति, नीच लोग, नीच कौम, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा, नीची जाति, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मैं इसकी तरह नहीं हूं, मेरे कपड़े देखो, उसके कपड़े देखो, क्योंकि इनके स्पेशल वस्त्र थे, स्पेशल तरीका था, बड़ी बड़ी सीटें चाहते थे, गद्दी चाहते थे, मनुष्य से प्रशंसा चाहते थे, बहुत सारी चीजें थी इन लोगों में। प्रभु ने फरीसियों के बारे में पता क्या कहा? तुम लोग सजी सजाई कब्रें हो। कभी कब्र देखी है? जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं जाता था कब्रों पे, मुर्दों के पास, सजा के रखते थे, मार्बल लगा के, पूरा सफाई। मैंने भी जाना, चूमते रहना। कई बार 2-2 घंटे बैठा रहता था, मार्बल पूरा कढ़ाई करके। प्रभु ने फरीसियों को कहा तुम सजी सजाई कब्रें हो। बाहर से तुम बड़े धार्मिक दिखते हो, बाहर से तुम बड़े अच्छे लगते हो, बाहर से तुम्हारी जय मसीह की बहुत अच्छी लगती है, बाहर से लगता है तुम बड़े प्यार से भरे हुए हो, लेकिन मैं तो अंदर देखता हूं तुम्हारे अंदर क्या है। ईर्ष्या है, क्रोध है, जेलसी है, जलन है, झूठ है, व्यभिचार है, दुष्टता है, क्या है। परमेश्वर कहते मैं तो अंदर देखता हूं। और देखो ये सब चीजें लेके फरीसी आराधना कर रहा है, और चुंगी लेने वाला भी आराधना कर रहा है। किसकी आराधना कबूल हुई? याद है कैन और हाबिल की कहानी? कैन की भेंट कबूल नहीं हुई। क्यों? क्या कहा था? प्रभु ने कहा तेरे दरवाजे पर पाप खड़ा है, यानी कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी थी। यानी कि हाबिल के लिए उसके अंदर पहले गुस्सा था, नफरत थी, क्रोध था, ईर्ष्या था। इसीलिए जब मौका लगा उसने कहा बस बहुत हुआ, बर्दाश्त नहीं होता, उसने मार डाला। अगर आप एक गुनाह को अपने जिंदगी में बहुत देर पड़े रहने दोगे ना, तो कीड़े पड़ सकते हैं। मालूम है, अगर घाव है ना, कोई
कभी आपको घाव हुआ है और देखा है मक्खी कहां बैठेगी? अगर आपके ऊपर आके बैठेगी, कहां बैठेगी? घाव के ऊपर। वो उस घाव पे बैठेगी जहां जख्म है। मक्खी कहेगी हाँ यहां बैठना है मुझे, और मक्खी उस जख्म पे बैठती है। इसीलिए हम पट्टी करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। और फिर मक्खी क्या करेगी? अगर घाव कवर नहीं है या उसका इलाज नहीं किया गया तो घाव में बहुत सारी चीजें हो सकती है। पहली बात, वो कैंसर में बदल सकता है। किस में बदल सकता है? कैंसर में। वो चीज अगर लंबी चल जाए वो कैंसर बन जाता है, और कैंसर क्या करता है? पूरे बदन में फैल जाता है, मनुष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। दूसरा काम क्या होगा? अगर घाव ऐसे ही रहा, खुला रहा, हमने उसका उपाय नहीं किया, हमने दर्द प्रभु को नहीं दिया, हमने गुनाह नहीं छोड़ा, पाप नहीं छोड़ा। हो सकता है आपका किसी ने दिल तोड़ा हो सकता है आपको किसी ने ठगा हो, कुछ भी हो सकता है। आप उसी गांव में जी रहे हो, गांव में जी रहे हो, गांव में जी रहे हो। मक्खी आएगी, बैठेगी, और पता क्या देगी? अंडे दे जाएगी। और जब अंडे दे जाएगी फिर क्या होगा? उस गांव में से कुछ दिन के बाद बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, भयानक कीड़े निकलते हैं। और अगर वो अंदर ही अंदर से फैल गए तो मनुष्य का वो हिस्सा काटना भी पड़ सकता है, ताकि वो कीड़े कहीं आगे फैल ना जाए। आप समझ रहे हो ये कितना डेंजरस है? अगर हम किसी चीज का उपाय नहीं करेंगे तेजी के साथ तो उसका हमें नुकसान होगा, क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। फरीसी आराधना कर रहा है, चुंगी लेने वाला भी आराधना कर रहा है। फरीसी चुंगी लेने वाले को नीचे करके देख रहा है, उसका दोष निकाल रहा है, अपनी तुलना उससे कर रहा है बजाय कि यीशु मसीह से करता। प्रभु ने कबूल नहीं किया। लेकिन चुंगी लेने वाला अपनी तुलना यीशु मसीह से कर रहा है। कहता प्रभु मैं तो नजरें भी नहीं उठा सकता स्वर्ग की ओर, मैं गुनाहगार व्यक्ति हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। सूबेदार याद है बाइबल में? कहता प्रभु मैं इस लायक नहीं, आप मेरे घर आओ, मैं इस लायक नहीं हूं प्रभु, लेकिन आप वचन ही कह दो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु हैरान हो गए उसकी बात को सुन के। आपको अगर तुलना करनी है तो यीशु मसीह से करनी। किससे करनी है? फिर हमारे पास किसी की बातें करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर किसी की बुराइयां करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमें मालूम होगा हम कहां स्टैंड करते हैं। आमीन। फिर एक दूसरे से आंकलन करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं बेहतर हूं, मैं सही हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। $430 साल, जो काम 400 साल में होना था कितने सालों में हुआ? और जो काम कुछ महीनों में होना था कितने साल लगे? वो भी सिर्फ 2 ही लोग देख पाए, बाकी सब रास्ते में जड़ गए। यानी कि ऐसी पीढ़ी भी थी जिसको प्रभु आशीष देना चाहते थे, जिसको बने बनाए घर देना चाहते थे, जिनको बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी वो चीज को देख नहीं पाई। अब ये मत कहो कि प्रभु की मर्जी नहीं थी, मर्जी थी, बिल्कुल थी, 100% थी, लेकिन वो तैयार नहीं थे, वो हठी हो गए। मालूम है हर एक भविष्यवाणी या प्रभु का वचन जो हमसे बात करता है उसके साथ एक इफ लगा होता है। अगर, सब कहें अगर, यानी कि अगर तुम ये करो तो, अगर तुम ऐसा करो तो, अगर तुम ऐसा करो तो, एक अगर होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। हर बात में एक अगर है। अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम वैसा करोगे, अगर तुम ये करोगे तुम पूंछ नहीं सर बनोगे, अगर तुम ये करोगे तुम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हो जाओगे, तुम फाटकों पर तुम्हारी संतानें बैठेंगी, क्योंकि अब्राहम तुमने अपने बेटे को भी ना रख छोड़ा, जो तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल था, तुमने वो काम भी कर दिया, इसलिए मैं एक बड़ा वंशज तुम्हारे द्वारा खड़ा करूंगा।
कई बार जिंदगी में मुश्किल चीजों को फेस करना जरूरी है, और मुश्किल चीजों में अपने विश्वास को और यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाना पड़ता है। हालेलुया। मान लो जब यीशु मसीह सलीब पर थे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा ना किसी को माफ करना। सोच कर देखो, जो एक एक कोड़ा मार रहे होंगे, हमें कोई मारे ना पीठ के ऊपर बैठे हैं, मान लो कभी आपको मारा किसी ने पीठ के ऊपर, आप बैठे हो अच्छे भले, ला के पीछे जोर से मार दिया, चाहे मजाक से ना। एक दिन मुझे किसी ने, बहुत पुरानी बात है, मैं अच्छा बड़ा बैठा, पीछे से दोस्त आए, होर सुना, इतनी जोर से पीठ पे लगी, सर्दियों का दिन थे, लड़ाई हो गई मेरी उसके साथ। सोच कर देखो, यीशु मसीह को एक एक कोड़ा जब पड़ता होगा, आपको क्या लगता है उनके जज्बातों से प्यार उमड़ता होगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यार है तुमसे, बहुत प्यार है ना। आपको लगता है ऐसे होता होगा? वो 100% मनुष्य बन के आए थे, बेशक वो 100% परमेश्वर है, लेकिन उस एक एक कोड़े के पड़ने पर भी उनको मुश्किल फैसला लेना पड़ा और कहा, पिता इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और वही जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया, उनको वापस कबूल कर लिया। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें ताली बजाकर। आमीन। वापस आएंगे, लेकिन एक बार इस पर, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाले। यानी कि स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन जो पृथ्वी में रखा था उससे चूक गए, प्रभु के मकसद से चूक गए, प्रभु की योजनाओं से चूक गए, प्रभु की प्लानिंग से चूक गए। अब सोचो प्रभु को क्या मुंह दिखाएंगे स्वर्ग में जाकर। बहुत सारे विश्वासियों को समझ नहीं आया, मकसद है उसको गंवाना नहीं है। शैतान हर तीर चलाएगा आपको मकसद से दूर करने के लिए, आपके परिवार को मकसद से दूर करने के लिए। वो अपने नरक को चारों तरफ से लाकर घेर सकता है। जैसे दाऊद ने कहा, बुल्स ऑफ बाशान के बैलों ने मुझे घेर लिया है। क्योंकि उसका मकसद क्या है? शैतान का मकसद यह है हम अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा ना करें। अब ये व्यक्ति बच तो गया, टूट गया, समझ में आ गया, अब जाने का टाइम आ गया, निकल गया, प्रभु जी माफ करना, समझ में आ गया आखिरकार, चल आजा स्वर्ग में, टाइम पूरा हुआ, नया आकाश नई पृथ्वी बनेगा। लेकिन क्या किया दुनिया में? जो रखा था उसको गवा बैठा। ये नहीं कि मूसा के लिए स्वर्ग नहीं था, लेकिन मकसद पूरा नहीं किया, पहले ही निकलना पड़ा, यात्रा आधे रास्ते में रुक गया। अब वो रुकावट था। अब प्रभु ये भी नहीं कह सकते थे, मूसा ऐसा है कि प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अब तू थोड़ा सा पीछे हट जा, यहोशू को आगे आने दे। वो बड़ी गड़बड़ हो जानी थी, परमेश्वर को भी पता था, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा, ऐसा कर मूसा, तू पहाड़ी पे आ, मैं आ रहा हूं तुझे लेने के लिए, यहोशू के लिए रास्ता बना दे। आप समझ सकते हो कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक हो सकता है ये। शैतान के हाथों में सौंप दिया, वो इनको सबक सिखाएगा, क्योंकि प्रभु तो किसी के साथ ऐसे करने नहीं लगे। पुराने नियम में भी प्रभु दुश्मनों के हाथों सौंप देते थे, भाई मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, जो करना कर लो। पौलुस कहता है ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं चाहता वो नाश हो जाए, वो नरक में चल जाए। ऐसा करो, उसको शैतान के हाथों में दे दो, शैतान तोड़ेगा, मरोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर बाद में कुछ समय के बाद अकल आएगी, कम से कम शरीर तो नाश हो गया पर उसका रूह तो बच जाएगा। परमेश्वर ये सोचकर, आधे से पढ़ रहा हूं, उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र में लौट आए। ये कहेंगे रहने दो प्रभु, हमें नहीं चाहिए आपका मकसद, हमें नहीं चाहिए आपकी योजना, प्रभु हमें ये मुश्किल नहीं चाहिए। कई बार
प्रभु के साथ चलते मुश्किलें आती है, याद रखना। गोलायत का सामना करना पड़ता है। आज आपके सामने कौन सा गोलायत है? सोचो, कुछ भी हो सकता है। सोचो क्या है वो गोलायत जो आपके सामने खड़ा है, ललकार रहा है और कह रहा है तुम नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकते, तुम पवित्र जिंदगी नहीं जी सकते, तुम माफ नहीं कर सकते। और आगे से विश्वासी लोग भी पता क्या कहते हैं शैतान को? हाँ हम पवित्र जिंदगी नहीं जी सकते, हाँ हम नशा नहीं छोड़ सकते, हाँ हम माफ नहीं। शैतान की बातों से सहमत हो रहे हैं। याद रखना, वो भी आपसे बात करता है हर समय। तुमसे नहीं होगा। मेरे पास आया कई बार, तुम सेवा नहीं चला सकते, ये मुश्किल बहुत बड़ी है, खत्म हो गया सब कुछ, है ना। कई तरह की बातें लेकर आता है। और क्या हम उसके साथ आमीन मिला देते हैं? हाँ शैतान बिल्कुल आमीन, जो तूने कहा वैसे ही होगा। ऐसे कर देते, बहुत सारे विश्वासी करते हैं। आपको गोलायत का सामना करना पड़ेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे का सामना करना पड़ा। भाग के नहीं चलना था, सामना करना पड़ा। प्रभु का स्वभाव दिखाना पड़ा, विश्वास दिखाना पड़ा। राजे का कहते तेरा आदर करते हैं, लेकिन करेंगे वो जो प्रभु कहते हैं, करेंगे वो जो, भले ही वो आग हो 7 गुना और गर्म हो गई आग, अरे अब तो और मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, अब तो 7 गुना और बड़ी होगी, अब वो क्या करेंगे? उस हालात में भी वो कहते हैं, जब 7 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया तो भी वो कहते हैं, तो भी बादशाह हम आग में जाने को तैयार हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों से नहीं हटेंगे। आमीन। आज परमेश्वर को जरूरत है किसी दाऊद की। आज परमेश्वर को जरूरत है किसी शद्रक मेशक अबेदनगो की, जो आग के भट्ठे का सामना करने के लिए तैयार हो, दाऊद के समान गोलायत का सामना करने के लिए तैयार हो। आज परमेश्वर को जरूरत है किसी दानियल की, जो शेरों का सामना करने के लिए भी तैयार हो, तो भी परमेश्वर के वचन से ना ही दाएं मुड़े ना ही बाएं मुड़े और सीधा चलते जाए। आज परमेश्वर को जरूरत है। 2 लोगों को हाथ लगाकर कहें, आज परमेश्वर को जरूरत है। मालूम है मूसा को भी, मूसा भागा था ना फिरौन से। कितनों को पता है बाइबल में भागा था? वो भागा था, नहीं भागा था? कई बार हम क्या करते हैं, अपनी मुसीबत से भागते हैं, अपनी परेशानी से भागते हैं, अपनी दिक्कत से भागते हैं, गोलायत से भागते हैं, आग के भट्ठे से भागते हैं, गहरे जल से भागते हैं, शेरों से भागते हैं। भागा था कि नहीं भागा था मूसा? 40 साल बाद फिर उसके सामने आना पड़ा। 40 साल के बाद प्रभु कहते हैं, तूने भागना है तो भाग ले, 40 साल बर्बाद करने हैं तो कर ले, 40 दिन बर्बाद करने हैं 40 दिन कर ले, 40 हफ्ते करने 40 हफ्ते कर ले, 40 महीने करने 40 महीने कर ले, लेकिन एक दिन आखिरकार तुझे आकर फिरौन के सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। प्रभु फिरौन के पास, वही जिससे मैं भागा था। हाँ, अगर आज आप प्रभु की किसी चीज से भाग रहे हो ना, किसी आज्ञा से भाग रहे हो, प्रभु घुमा के आपको वहीं लाएंगे, लेकिन उस बीच वाले समय का क्या जो वेस्ट हो जाएगा? बीच वाले सालों का क्या जो वेस्ट हो जाएंगे? बीच वाले महीनों का क्या जो वेस्ट हो जाएंगे? इसीलिए कहते हैं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, क्योंकि एक एक पल कीमती है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे दिनों को गिनना सिखाओ। और कई लोग ऐसे ही अपने दिन वेस्ट कर लेते हैं, शैतान के रास्ते पे चल के, गुनाह के रास्ते में चल के, बलवे के रास्ते में चल के, अपने दिलों को कठोर करके, मन को कठोर करके, माफ ना करके, घमंड ना छोड़ के, झूठ ना छोड़ के, वह विचार ना छोड़ के, नशे ना छोड़ के, कोई भी चीज हो सकती है जिसने आज बांध रखा है। हम क्या कर रहे हैं? अपने दिनों और महीनों और सालों को वेस्ट कर रहे हैं, और हमें एहसास नहीं है कि इस समय में हमने प्रभु से कितना कुछ हासिल कर लेना था।
हम प्रभु से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रभु अभी दुआ किया, अभी जवाब दो। परमेश्वर कहेंगे जो मैं तुम्हें इतने दिनों से बार बार कह रहा हूं, मेरे वचन में ये लिखा है, तुम क्यों नहीं करते? जो मैंने सदियों से कह रखा है, तुम वो क्यों नहीं करते? और मुझे कहते हो अभी करो। प्रभु कहते हैं मैं करूंगा। कहो परमेश्वर करेंगे, लेकिन कदम हमें उठाना होगा। 40 साल बाद उसी फिरौन का सामना किया। 40 साल के बाद घूम फिर के वहीं पे वापस आया जहां से भागा था। योना नबी भी भागा था ना। हेलो, आप प्रभु के चुने हुए हो कि नहीं चुने हुए? पड़ोसी से पूछो, 3 लोगों से पूछो, दाएं बाएं आगे पीछे पूछो, आप प्रभु के चुने हुए हो? हाँ, आगे पीछे भी पूछो, चुने हुए ना? भागोगे ना तरशीश को, प्रभु घुमा के वापस निन्नवे में लाएगा, क्योंकि आपका मकसद वहीं पर है। आमीन। कहाँ है मकसद? वहीं पर है। अगर प्रभु ने आपको इस कलीसिया में रखा है ना, इसमें वफादारी से बने रहो, आपका मकसद यहीं पर है। अगर प्रभु ने आपको जिस अगुवे के साथ रखा है उसके साथ जुड़े रहो, आपका मकसद वहीं पर है। आमीन। प्रभु की सेंटर विल में रहना जरूरी है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि उस मकसद में रहते हम अरबोपति बन जाएंगे। प्रभु करे सब बन जाए। मैं भी मूसा की तरह चाहता हूं, जैसे वो चाहता था नबी हो जाए, मैं भी कहता हूं सब करोड़ोपति हो जाए कलीसिया में। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, वो चीज हो ना हो, लेकिन हमें पहचानना है हमारा मकसद कहां है, हमारा परिवार कहां है, हमारा घर कहां है, हमारा पति कहां है, हमारी पत्नी कहां है, हमारे बच्चे कहां हैं, हमारे माँ बाप कहां है, हमारी कलीसिया कहां है, कौन सी जगह है जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, कहां प्रभु हमें प्लांट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। सब मेरे पीछे कहें, प्रभु मैंने अपने मकसद को पूरा करना है। एक बार फिर से कहें जोर से, मैंने अपने मकसद को पूरा करना है। यानी कि शेरों का सामना करना पड़ सकता है, आग के भट्ठे से गुजरना पड़ सकता है, लाल समुद्र को पार करना पड़ सकता है, फिरौन के सामने जाना पड़ सकता है। आपकी जिंदगी की हर मुश्किल समय में भी आपको यीशु मसीह का स्वभाव दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि पुराने नियम में शारीरिक युद्ध था, अब आत्मिक है। अब आत्मा के अनुसार चलना है, प्रेम में चलना है, सच्चाई में चलना है, वफादारी में चलना है, ईमानदारी में चलना है, परमेश्वर के भय में चलना है, परमेश्वर के प्रेम में चलना है। हम दुनिया की तरह जी नहीं सकते। दुनिया की एक्टिंग मत सीखना, दुनिया के नाटकों से बच के रहना। टीवी में आते थे ना आजकल, मुझे पता नहीं क्या, ये पहले आता होता था कमोली का नी का ऐसे करके है ना, वो आंखें टेढ़ी मेढ़ी आंखें, चलाकियां, ये सब फेल हो जाती चलाकियां। जब मैं प्रभु में आया ना, कुछ चीजों में मैं बड़ा बोला था, तो मुझे कई लोगों ने नुकसान पहुंचाया। तो कईयों ने कहना नुकसान, मैं कहा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं कहा कितना भी पंचाले घूम फिर के वापस आएगा, क्योंकि प्रभु को पता है। बेशक मैं प्रभु में एक नादान बच्चा हूं, लेकिन परमेश्वर को पता है मेरे हृदय का। दुनिया की चलाकी चुस्तियां करके, सब कहे दुनिया की चलाकी चुस्तियों पर चलकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितना सीधा जियोगे ना, जितना खराई से जियोगे, अपने पैसों में, अपने फाइनेंसिस में, अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, जितना वफादारी से जियोगे उतना बड़ा प्रतिफल देखोगे। दुनिया के सिस्टम से परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे। हम प्रभु के लोग हैं, हमें आशीष मिलेगा स्वर्गीय सिस्टम से। आमीन। अब्राहम को करना पड़ा, मालूम है क्या? जो सबसे प्यारी चीज है ना, कुर्बानी करके चढ़ा दे। वो उसका गुलायत था, बुढ़ापे का बेटा। प्रभु इसको कुर्बान करो, वो भी अपने हाथ से। इसको तो टीका भी जब लगता है ना, टीका भी मान लो आज की डेट में कितनी माएं बच्चों को टीका लगवाने गई है,
कितने पिता लगवाने गए हैं, है ना? टीका ना, बच्चे को टीका लगे, हाय बेटे को टीका लग रहा है। अब्राहम को उसके छुरी के साथ गर्दन काटनी थी, उसकी कुर्बानी करके चढ़ाना था, आग के ऊपर उसको जलाना था। प्रभु ने परीक्षा लिया उसका, प्रभु ने ऐसे होने नहीं दिया, रोक लिया उसको। सोच कर देखो कितना दर्द था, कितनी तकलीफ थी, कितनी परेशानी थी, लेकिन उसमें भी वो करने के लिए तैयार था जो परमेश्वर ने कहा। आमीन। आज परमेश्वर को ऐसे योद्धा चाहिए जो वो करने के लिए तैयार है, जो परमेश्वर कहते हैं, चाहे वो मुश्किल भी क्यों ना लगे। और मैं आज चाहता हूं वो लोग जो फैसला करते हैं, हम गुलायत का सामना करेंगे, हम फिरौन के सामने जाएंगे, हम भागेंगे नहीं। आग के भट्ठे से गुजरना पड़े, हम तैयार हैं। हम यीशु मसीह का स्वभाव दिखाएंगे, हम यीशु के रास्ते चलेंगे, क्योंकि घमंडियों को वो दूर करता है, लेकिन नम्र को वो अनुग्रह देता है। वो अनुग्रह देते हैं, और ज्यादा बल शक्ति देते हैं, और हिम्मत देते हैं, और दरवाजे खोलते हैं। आज फैसले की घड़ी है। अगर कोई ऐसे लोग हैं, मैं चाहता हूं अपनी जगह छोड़कर आप आगे आ सकते हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए, इन जिंदगियों के लिए जिन्होंने आज अपने आप को अर्पण किया है, चाहे जो आगे आए, जो नहीं भी आए, जो पीछे भी है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपकी आशीष बोलता हूं। आप नम्र के ऊपर अनुग्रह करते हैं, घमंडी को दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यहां एक सेना है, सेना है, सेना है, एक सेना है, एक सेना है, एक सेना है। ये गोलायत को हराएंगे। आज गोलायत हार गया, आज फिरौन हार गया, आज शैतान जो आपके सिर पर, आपके घर पर प्रभुता करने की कोशिश कर रहा था, वो गिर गया है। आप अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन जिंदगियों को छुए। प्रभु, इस जगह से योद्धा खड़े हो जाएं, लोग सेवकाई के लिए तैयार हो जाएं, मजदूर खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, इस बात की मैं घोषणा करता हूं। आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़ जाए।